दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और बहादुरगढ़ में भी कोहरे की चादर पसरी हुई है। जी हां, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रेवाड़ी में दूसरे दिन भी लगातार घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि कोहरा और बढ़ती ठंड किसानों के लिए फायदेमंद है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरे की चादर है उसने पूरे क्षेत्र को ढक रखा है। विजिबिलिटी बेहद कम है और रेवाड़ी और बहादुरगढ़ की ये दो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हुई हैं। आने जाने में भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप होती हुई नजर आ रही है। वाहनों की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी पड़ चुकी है और बहादुरगढ़ में जिस तरह से कोहरा है, ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई। रेवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। तो कोहरे की चादर ने फिलहाल दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों को ढका हुआ है और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ और रेवाड़ी की। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है और बहादुरगढ़ में भी कोहरे की चादर जो है वो पसरी हुई दिखाई दे रही है। रेवाड़ी का भी कुछ यही आलम है। और इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से, वहीं परमजीत भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो उनसे ताजा जानकारी लेंगे कि जिस तरह से कोहरा काफी ज्यादा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में इन तमाम परेशानियों से निपटना कितनी बड़ी चुनौती? सुरेंद्र जी, अगर बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी जिले में 18 दिनों बाद में लगातार 2 दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है। आज की बात करें तो अगर विजिबिलिटी जो थी वो 30 से 50 के बीच देखी जा रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनकी रफ्तार पे ब्रेक लग गया और रेंगते रेंगते चलते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर बात करें तो किसानों को जरूर इससे कोई फायदा है। आज किसानों की अगर बात करें तो लगातार पीछे दिनों में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ी है, तो दक्षिणी हरियाणा में मुख्य फसल होती है सरसों। सरसों में कहीं ना कहीं जो है उस फलियों में वो जिस तरह से ठंड में प्रभावित हुई है, उसमें माना जा रहा है कि 25 से 30% या 40% तक फसल नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर 2 दिन से जिस तरीके से कोहरा देखा गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरा तो खुले हुए हैं, लेकिन और तरीके से जो जनजीवन था वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता नजर आया। लोग 18 दिन बाद में दोबारा से अलाव का सहारा ले रहे थे, चाय की चुस्कियां सुबह सुबह ले रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि रविवार होने के कारण लोग अपने घर में ही दुबके हुए थे। आज सड़कें भी सुनसान नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, तो रुक करेंगे सुरेंद्र आपका, वहीं रुक कर लेते हैं आप जींद से हमारे संवाददाता परमजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो परमजीत, जिस तरह से कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो वाहनों की रफ्तार है वो काफी कम हो चुकी है, सड़क हादसों में इजाफा ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो जिसके कारण जो है ठंड भी बढ़ी है। और जिंद के अगर मैं बात करूं तो आज बिल्कुल मौसम साफ है, धूप खिली है। लोगों का जो है अब इतनी ठंड नहीं है। हालांकि जब बारिश हुई थी तब ज्यादा ठंड थी, लेकिन जिंद में अभी इतनी ठंड नहीं है। और देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बहादुरगढ़ की अगर बात की जाए, जैसे वहां पे ज्यादा कोहरा पड़ रहा है या धूप पड़ रही है, तो देखिए जिंद में ऐसे हालात नहीं है, धूप खिली है। और यहाँ पे बात की जाए तो जो किसान है उनके चेहरे खिले हैं। किसानों का यह कहना है कि अब देखिए सूखी ठंड पड़ रही है, जो कि गेहूं की फसल के लिए बेहद ही लाभदायक है। तो जितनी ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा अब की बार बम्पर पैदावार होने की आशंका जताई जा रही है किसानों के द्वारा। और किसानों का कहना है अगर ठंड नहीं पड़ी है तो नहीं पड़ती है तो हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, किसान जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से ठंड पड़ी है वही जो है जिन सिविल उसकी ओपीडी की बात की जाए तो खांसी जुकाम के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। और हालांकि शाम के टाइम जो है काफी धुंध हो जाती है, क्योंकि
कुछ दिखाई नहीं देता। मैं खुद जो है हिसाब से आ रहा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आगे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। हालांकि देखिए, जब किसान गेहूं में पानी लगाते हैं तो उसके कारण भी जो है गांव क्षेत्र में जो है तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन कोहरा ज्यादा था। लेकिन आज सुबह की अगर बात की जाए तो कोहरा नहीं है। सर्दी से बिल्कुल लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। लोग बाहर जो है धूप सेक रहे हैं और किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हैं। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से रुख करेंगे सुरेंद्र आपका। तो सुरेंद्र, जिस तरह से रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं लोग, लेकिन उनमें कुछ शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि रैन बसेरों में किसी तरह की दिक्कत ना हो? देखिए, रैन बसेरों की अगर बात करें तो जिला प्रशासन इस बार काफी गंभीर नजर आया। जनता टीवी ने भी प्रमुखता से जब खबर दिखाई थी, उसके पास जो प्रशासनिक के जो उच्च अधिकारी थे, डीसी से लेकर तमाम अधिकारी कहीं न कहीं व्यवस्था करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि मोबाइल जो है एक टीम भी बनाई गई, जो कोई सड़क पर सोता हुआ रात को मिल रहा तो उसको रैन बसेरे में ले जाने की व्यवस्था भी की गई। तो कुल मिलाकर इस बार जो रैन बसेरों की अगर बात करें तो ये स्थिति कुल मिलाकर ठीक सी नजर आई। अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से जमाव बिंदु था पिछले 18 से 20 दिन पहले, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के लिए भारी हानि का सबब बन गया, क्योंकि जिस तरीके से जमाव बिंदु था वो उस सरसों की फसल में काफी जो प्रभाव डाला उसने, और यहाँ से 40 से 50% तक की जो फसल है वो नुकसान हो गए। इसमें किसान लगातार मांग भी कर रहे हैं कि किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाए और उनकी गिरदावरी भी की जाए। अब ये लगातार मांग बढ़ती जा रही है और सरकार के पाले में ये बात जा रही है। अगर आज की बात करें तो लगातार 2 दिन से लगातार जो है कोहरे की चादर यहाँ देखने को मिली है। रफ्तार जो है पूरी तरह से ब्रेक लग चुके हैं। और कल से बच्चों की अगर बात ये भी की जाए कि आगे भी 25 तारीख तक इसी तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के लोगों के लिए सबब होगा। जी बिल्कुल। तो परमजीत, जिस तरह से आपके क्षेत्र में थोड़ी सी धूप खुल चुकी है, तो ऐसे में क्या शिक्षा विभाग पूरी तरह से सजग है? अब स्कूल खुलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी 23 तारीख तक के जो है जो छोटे बच्चे हैं पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक की उनकी छुट्टियां की गई हैं, और जो है 24 तारीख के बाद स्कूल खुलेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो छोटे बच्चे हैं आएंगे तो उनके लिए जो है बैठने की व्यवस्था की गई है। अब बात कीजिए, जैसे पहले अब तो धूप खिली है तो बच्चे बाहर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर ज्यादा जो छोटे बच्चे LKG की बात की जाए, UKG की बात की जाए, तो उनको जो है जरूर जो कमरे हैं उनके अंदर बैठाया जाएगा। लेकिन जो बड़े हैं बच्चे वो बाहर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है और धूप खिली है। लेकिन देखिए, फिलहाल आज की बात मैं करूँ तो आज धूप खिली है, कल का पता नहीं क्या होगा कि धूप खिलती या फिर जो है कोहरा छाता है। लेकिन बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टियां हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल जरूर जाते दिखाई दे रहे हैं। और जीत की अगर मैं बात करूं पूरे जिले की, तो जो छात्र हैं उनका ये कहना है। ठीक है परमजीत। बिल्कुल सुरेंद्र, तो परमजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और